वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। GS3 का लेक्चर था। हमने कल ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देखा, राइट? ऑब्जेक्टिव्स देख लिया हमने। ओके, वी टॉक्ड अबाउट द स्ट्रैटेजीज, राइट? वी टॉक्ड अबाउट डायमेंशंस, वी टॉक्ड अबाउट इसका ओवरव्यू भी हमने देख लिया। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैलेंजेस। सो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू ought to face? Okay, you ought to face when, okay, you are basically trying to अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं? तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज देयर। इसका मतलब क्या है? ओके, इसका मतलब क्या है कि देर आर पीपल इन दिस कंट्री, हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम हमसे कम है। ओके, आपसे कम है या आपसे ज्यादा है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। व्हाट कुड बी द रीजंस? इसमें से ज्योग्राफी हो सकता है। आई एम पॉइंटिंग टूवर्ड्स रीजनलिज्म या रीजन। देन कास्ट हो सकता है। ओके, बिकॉज अगर आप देखोगे तो सेंचुरीज ऑफ कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, उसके वजह से एक्सेस टू रिसोर्सेस, इट इज डिस्टॉर्टेड अमंग द कास्ट। डिफरेंट कास्ट के बीच में जो रिसोर्स का डिवीजन है, फॉर सो मेनी ईयर्स, फॉर सो मेनी डेकेड्स, फॉर सो मेनी सेंचुरीज, इट हैज बीन डिस्टॉर्टेड। ओके, अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है कि this is actual reality, whether you like it or not. Okay, whether you like it or not, it is a reality that actual में हमारे कंट्री में मेजॉरिटी जो पुअर होते हैं, ओके, दे बिलोंग टू द लोअर कास्ट, दे बिलोंग टू द दलित कम्युनिटी, दे बिलोंग टू द अनटचेबल कम्युनिटी। ओके, the problem here is that, okay, it we in the, to acknowledge this fact, okay, acknowledge this fact, हम ये भूल जाते हैं कि ओके, देयर कैन बी पुअर ब्राह्मण्स ऑल्सो, देयर कैन बी पुअर क्षत्रियाज ऑल्सो, देयर कैन बी पुअर, ओके, जैन्स ऑल्सो, बनियाज ऑल्सो। तो उसको भी साथ लेके चलना है, बट एक रियलिटी होती है, एक ग्राउंड रियलिटी, उसमें हम बोल सकते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटी इज वेरी हाई। ओके, इट्स वेरी हाई। दूसरी चीज क्या है? जेंडर बेस्ड। अब यहां पर एक जो जेंडर बेस्ड डिवीजन है, इट इज नॉट लाइक दैट मेन आर डूइंग वेरी वेल एंड द वुमेन इज नॉट डूइंग वेल। Men are doing very well and the woman is not doing well when I'm talking about gender disparity in the Indian context. यहां पर दूसरी चीज है, यहां पर देयर इज दिस पैट्रियार्कल सेटअप। हमारे पास क्या है? एक पैट्रियार्कल सेटअप है, एंड देयर इज दिस मेंटालिटी दैट women हैव टू बी प्रोवाइडेड फॉर, इसीलिए उनको काम मत करने दो। सो देयर इज अ प्रोवाइडर, ओके, देयर इज अ हस्बैंड हु प्लेज द रोल ऑफ अ प्रोवाइडर। और विमेन के पास ऐसा नहीं है कि खाने पीने की कमी है। ओके, वो अलग इशू है, वो मैं अभी डिस्कस करता हूं। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दैट विमेन आर नॉट पुश्ड इनटू पॉवर्टी, रादर बेसिकली उनको डिनाई किया जाता है अपॉर्चुनिटीज, एंड दे डू नॉट हैव एनी फिनेंशियल फ्रीडम। मेजॉरिटी ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस केस आर नॉट गेटिंग रिपोर्टेड। अगर डीवी का केसेस आप देखोगे, ओके, सो especially in the lower strata, the domestic violence cases, they go unreported. हम ट्विटर पे 24 घंटे बैठे रहते हैं, टीवी वगैरह देखते रहते हैं, तो हमें लगता है यार ये तो विमेन तो अब बहुत निकल के आवाज निकाल रही है, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में बोल रही हैं, ठीक है, इनको क्या दिक्कत? बट द प्रॉब्लम इज द ग्राउंड रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। आपने अपने नेबरहुड में देखा होगा, okay, there must be an auntie, okay, who got a black eye, and she is not telling anyone how she got the black eye, but you know that that uncle has a very bad temper, okay, and the uncle has a very stressful job, and he likes to take the entire day's frustration on that auntie, and that auntie will not say anything because she is not financially free. Okay, she is not financially free,
तो एक ये आप लेके चल सकते हो, एक ये पैरामीटर लेके चल सकते हो कि डोमेस्टिक वायलेंस भी, अगर जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करेंगे तो विमेन को भी फिनेंशियल फ्रीडम देना होगा। मैंने कल ही एलएफपीआर पे चर्चा की थी, आई टोल्ड यू अबाउट द एलएफपीआर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। उसमें आप में से बोला था क्या, विल इट नॉट क्रिएट कंपटीशन फॉर द ऑलरेडी डिमिनिशिंग जॉब मार्केट? द आंसर इज नो। When I say that we need to increase the LFPR, it means that skilled women have to come along with skilled men into the workforce, because there is a dearth of skilled men, okay, who are present in the workforce. हमारे जो skilled men हैं, they are migrating to Dubai, they are migrating to other countries for better prospects. इंडिया में देर इज एन एक्चुअल डर्थ। ये एल लार्सन एंड टूब्रो के रिपोर्ट में लिखा हुआ था, इंटरनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में, दैट 35 से 40 हजार रुपए, विच इज ऑलमोस्ट डबल द मार्केट रेट फॉर स्किल्ड मेजन, L&T is willing to give starting salary of 40,000. They still do not have enough men applying for their tradescraft job. तो ये एक प्रॉब्लम है। ओके, विमेन जो है, विमेन भी बहुत सारे जॉब्स कर सकती हैं, देयर इज अ टैबू। अगर आप अमेरिका जाओगे तो आज के डेट में आपके ओला उबर में देयर इज अ, ओके, 4 इन अ 10 चांस और अ 3 इन अ 10 चांस that a woman is going to turn up as your Uber driver, whereas in Indian scenario 10 out of 10 times your driver will be a male. तो लोअर स्किल्ड जॉब्स में भी गिग इकोनॉमी जो है, हम गिग इकोनॉमी की बात करते हैं कि इट इज गिविंग शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, इट इज अब्सॉर्बिंग द शॉक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस जो गिग इकोनॉमी है वो क्या कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो शॉक है उसको अब्सॉर्ब कर रहा है बाय बेसिकली अलाउिंग यंग मेन, एबल बॉडीड मेन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 30 years to earn a decent, okay, not a very luxurious kind of salary, but a decent kind of salary. But at the same time, how many of you have seen a woman Zomato driver, a woman Swiggy driver, or a women Uber Ola driver? कभी गलती से देख लिया तो वो अलग बात है, ओके, कभी गलती से अगर देख लिया तो अलग बात है, बट गिग इकोनॉमी में भी विमेन जो है, जेंडर डिस्पैरिटी इज देयर। तो कैन वी से दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ इफ वी बेसिकली इग्नोर द 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन, एंड दैट इज द विमेन? विमेन है 50% ऑफ पॉपुलेशन है, ओके। तो क्या आप अपने आप को एक इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी बोल सकते हो? एंड प्रॉब्लम यहां पर खत्म नहीं होती है, प्रॉब्लम इज रोल मॉडल की भी कमी होती है। when women suppose they get enough support from their family and they venture out into the unknown world, वहां पर they are not able to see any kind of female role models, और उसके वजह से भी ड्रॉप आउट रेट इज वेरी हाई। ओके, ड्रॉप आउट रेट इतना हाई हो जाता है, उसके वजह से फीमेल LFPR इज एबिसमली लो इन इंडिया। इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। ओके, सो सी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ, सो इसको साइलो में नहीं पढ़ना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी GS1 में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड यूपीएससी हैज ऑल द राइट्स टू आस्क दिस क्वेश्चन, एंड इट इज योर ड्यूटी एज एन एस्पिरेंट that you should have enough material that you are able to link inclusive growth with women and associated issue with poverty and associated issue. सड़क पार करना GS3 का टॉपिक है, इंक्लूसिव ग्रोथ, तो सड़क पार करना आना चाहिए आपको GS1 में। कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ठीक है, एग्रीकल्चर इज अ GS3 टॉपिक एंड आई एम लिंकिंग इट विथ पोवर्टी एंड हंगर ऑफ GS2, यू शुड बी एबल टू राइट गुड आंसर। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो प्रॉब्लम इज इन द प्रिपरेशन, इसका मतलब आप बहुत ही ज्यादा साइलोज में पढ़ाई कर रहे हो, ओके। एंड इस जब तक आप डायनेमिक वे में पढ़ाई नहीं करोगे, यू आर नॉट एबल टू लिंक डिफरेंट ग्लोबलाइजेशन को एल्डरली इश्यूज के साथ, ग्लोबलाइजेशन को विमेन इश्यूज के साथ, विमेन इश्यूज को इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ, एग्रीकल्चर, इवन फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर
इज अ वेरी बिग कंसेप्ट, थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूं बिकॉज इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब हम बात करते हैं फार्मर्स की, कि डबल, वी नीड टू डबल दी इनकम। ओके, अशोक दलवाई कमेटी हमने बात किया था, यू गाइज रिमेंबर वी मिस द डेट। अशोक दलवाई कमेटी का मैंडेट क्या था कि आप इस तरीके की चीजें मुझे बताएं। वो कमेटी को रिकमेंडेशन देना था कि 2022 तक 2x हो जाए। ओके, फॉर सम पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक रीजंस वी हैव मिस्ड द डेट एंड वी डोंट नो व्हेन द पीपल्स इनकम, द फार्मर्स इनकम इज गोइंग टू 2x। ओके, 2 टाइम्स कब होगा हमें नहीं पता है। सो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है, दैट इज फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता क्या है? इट इज बेसिकली, अगर आप देखो गांव वगैरह में जो रूरल ट्रेडिशनल एरिया है, ओके, रूरल ट्रेडिशनल एरिया है, वहां पर देर इज अ फेनोमेना दैट ऑल द एबल बॉडीड मेन हैव माइग्रेटेड टू सिटी टू वर्क इन द सर्विस सेक्टर और द इंडस्ट्रियल सेक्टर, whereas the natural place for the agri sector is not in city, it is in rural areas, or rural areas mein generally they are leaving behind their wives and their daughters. सो जनरली क्या हो रहा है, हमने इसको लैंड रिफॉर्म्स में भी बात की थी, दैट नाउ एट एट दिस जंक्चर 2023 में देयर इज अ वेरी गुड चांस that people have at least a bigha of land due to all kinds of land reforms that has happened over the past 75 years. People have been able to get some or the other piece of land, okay, in their village which they can call their own. अब ये जो सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने के लिए जो चले गए हैं फादर एंड द सन, suppose the son has turned 18 and the father is what 38 39, because रूरल एरियाज में जल्दी बच्चे पैदा होते हैं, तो जनरली जब सन काम करता है तो द फादर इज ऑल्सो एबल बॉडीड। हमारे हमारा क्या है, वी आर ऑल अर्बन मिडिल क्लास किड्स। हम अब काम करना स्टार्ट करेंगे, जब हमारी नौकरी लगेगी तो हमारे पेरेंट्स जो हैं वो रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे, बिकॉज देर इज अ बिग गैप। ओके, अर्बन एरियाज में जनरली बच्चे लेट पैदा होते हैं। 30 ईयर्स, आपके फादर की एज 29 30 31 35 तक होती है, वेयर एज इन दी रूरल एरियाज जनरली बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं। तो 18 19 20 में बच्चे हो जाते हैं, तो फादर और सन, सन जब 16 17 का होता है तो ही हैज टू टेक ऑफ टू दी अर्बन एरियाज। ओके, और वहां पर बच कौन जाते हैं, वाइव्स, डॉटर्स, ओके, मदर्स, and now these people are taking up the mantle of agriculture. आज के डेट में किसी भी गांव में आप चले जाओगे, स्पेशली इन द गैंजेटिक बेल्ट, तो वहां पर आपको विमेन फार्म लेबर एंड विमेन फार्मर्स दिख जाएंगी। ओके, एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड इट इज दैट द फादर एंड द सन, दे जनरली गो टू द सिटी टुगेदर टू वर्क। अगर सन नहीं है तो दे डोंट टेक देयर डॉटर्स विद देम, बिकॉज डॉटर्स जो है उनको पीछे छोड़ दिया जाता है एंड द फादर टेक्स ऑफ। सपोज दे डोंट हैव एनी सन्स, तो द फादर टेक्स ऑफ अलोन, एंड इफ दे हैव सन्स दे गो विद द सन। वहां पर ऐसा नहीं होता है दैट जैसे हमारा है ना, 24 25 26 साल तक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं सिनेरियो है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द लोअर स्ट्राटा, जिनके पास पैसे की कमी है, दे जनरली स्टार्ट वर्किंग एट अ वेरी अर्ली एज। 14 15 साल में उनको काम करने के लिए बोल दिया जाता है। ओके, सो जनरली दिस इज दिस फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, फेमिनाइजेशन फेमिनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर नहीं होता, मतलब फेमिनाइजेशन इज कि दैट विमेन आर नाउ फोर्स्ड टू डू द वर्क इन द फील्ड्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेल प्रेजेंस। तो जो भी आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ओके, जो भी आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसी बनेगी, उसमें आपको विमेन सेंट्रिक मॉडल रखना जरूरी है। ओके, बिकॉज यू कैन नॉट हैव अ यूनिफॉर्म और अ यूनिवर्सल मॉडल जहां पर आप अज्यूम करके चल रहे हो दैट ऑल द फार्मर्स आर मेल। ओके,
Yes, VS has raised a very good point कि स्वामीनाथन कमेटी, MS स्वामीनाथन कमेटी जो बना था फॉर द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, उसमें बोला था कि क्रेडिट कार्ड, जो किसान क्रेडिट कार्ड है या जो क्रेडिट्स है, फार्म फार्म शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फार्म क्रेडिट है, उसको विमेन फार्मर्स के लिए इशू किया जाए, बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड माई फ्रेंड्स, it is accepted among the policy maker, this is an accepted fact that women are more responsible, women are more responsible towards their money, towards their children. Okay, and it is actually true, it is actually true. आप गांव में जाओगे तो जुआ, गैम्बलिंग, अल्कोहलिज्म, ड्रग्स, okay, unemployment, okay, voluntary unemployment. There is a phenomena that, okay, if you go to the villages of East UP and Bihar, so there is a voluntary unemployment phenomena among youth. And what these people do is that, they loiter around, they are of age 21, 22, 23, कुछ कर नहीं रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दी है, and they are sort of a uh, they are not doing anything at all. ओके, दिन भर रेडियो सुनते हैं, दिन भर टीवी देखते हैं, इस टाइप की हरकत करते हैं, ठीक है, ऑल्दो वी आर नॉट वेरी मच, उनसे ज्यादा हम लोग कुछ दूर नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सो ये चीज आपको समझनी होगी कि जितने भी गैप्स हैं, दैट इज एक्चुअली परपेचुएटिंग द इनकम गैप। इनकम गैप का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास कम पैसे हैं, मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, उसके पीछे भी जाना होगा आपको। यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड रियलाइज दैट व्हाट ऑल reasons could be there that you have more money, I have less money, or someone else has more money and I have less money। उसके पीछे का रीजन क्या है? ओके, सो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ज्योग्राफी, कास्ट, जेंडर, एथनिसिटी इज ऑल्सो देयर। ओके, ये सारे जो टर्म्स हैं, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, दिस कैन डिक्टेट द इनकम गैप, और उसी को हमें ब्रिज करना है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। देन देयर इज पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप, जहां पर वेल इंटेंशनड पॉलिसी जो है उसमें भी ड्यू टू करप्शन, ड्यू टू इनएफिशिएंसीज ऑफ ब्यूरोक्रेसी और लैक ऑफ रिसोर्सेस, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके, देयर हैज बीन दिस इशू दैट जब भी फ्लड या डिजास्टर रिलीफ का फंड्स आता है, तो जनरली इफ यू विल आस्क द पीपल एट द ग्राउंड कि कितने पैसे मिले, एंड दे विल से कि 50,000 रुपए मिले, दे विल से 50,000, I've got 50,000, although the government has sanctioned 1 lakh, but what happens is that the bureaucrats or the policy or the public, the public servants, what they do is that they go to the ground and they tell the illiterate and the poor people कि लेना है तो लो 50,000, यहाँ साइन करो, नहीं तो तुम्हारी फाइल हम फंसा देंगे। and the poor person doesn't have any kind of recourse, because उसकी सुनवाई कहीं पे नहीं है। उसके वजह से जो 1 लाख रुपए से वो अपना घर बनाता, वापस से अपना बिजनेस स्टार्ट करता, he could have kick started his life और हर लाइफ आफ्टर द द डिजास्टर, उससे क्या होता है, उसको पूरा पैसा नहीं मिल पाता है, एंड ड्यू टू दैट वो ही इज फर्दर और शी इज फर्दर पुश्ड इनटू पॉवर्टी। ठीक है, दूसरी चीज है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड इज एक्चुअली अ मैनिफेस्टेशन, ओके, ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी डिस्कस्ड इन द इनकम डिवाइड। ओके, रीजनल डिवाइड है, आप सिक्किम में जा रहे हो तो वहां पर जनरली काम नहीं करता, गो टू सिक्किम, तो वहां पर आपका एयरटेल या जियो कुछ काम नहीं करेगा, बहुत हद तक गैंगटॉक वगैरह में काम करता है, प्रॉपर सिटी में काम करेगा, वो भी कहीं कहीं पे। ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ प्रॉपर इंटरनेट सिग्नल इन सिक्किम। लेकिन दिल्ली में बैठे हो, ओके, आई एम टेकिंग दिस क्लास फ्रॉम दिल्ली एंड आई हैव गॉट फ्लॉलेस इंटरनेट। सो ये भी रीजनल डिवाइड है ना, क्या सिक्किम में बैठा हुआ सिटीजन डिजर्व नहीं करता है इंटरनेट? ओके, देन देयर इज हार्डवेयर एक्सेस, उसमें इनकम डिस्पैरिटी आ जाती है। ओके, मुझे लैपटॉप की जरूरत हुई, आई कैन जस्ट गो ऑन Amazon एंड बाई 1 लैपटॉप। ओके, इट इज अ बिग परचेज, नो डाउट, लेकिन फिर भी मैं खरीद सकता हूं। ओके, कि मुझे जरूरत है तो मैंने खरीद लिया। लेकिन बहुत लोग होते हैं जो हमने कोविड-19 पैंडेमिक में देखा,
that this digital divide actually manifested in the education department, जहां पर children of people, okay, who were not well to do, they did not had access to internet for a very very long time, और उन उसके वजह से दे गॉट बिहाइंड देयर peers. It wasn't until the state, we certain states, not all the states, certain states, they stepped in, they distributed those tablets, they distributed mobile phones, and they distributed laptops. So उसके बाद they were able to catch up. लेकिन जो पहले का 6 से 8 महीने का बैकलॉग था, उससे तो वो पीछे हो गए. And once a poor person is pushed out of any kind of race, तो between him, द पुअर पर्सन एंड द रिच पर्सन, जो गैप है वो बढ़ते चला जाता है इन मे बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. पहले ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स ऐसे बढ़ते चला जाएगा. आप उसको थोड़ा सा पुश करोगे, बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑन द एज. कोई भी जो पुराना जो गरीब बच्चा होता है, एजुकेशन के फील्ड में ले लो, हेल्थ के फील्ड में ले लो, सोशल सिक्योरिटी के फील्ड में ले लो, थोड़ा सा धक्का दोगे वो पूरा गिर जाएगा. आपको मैं धक्का दूंगा, धक्का इन द सेंस नॉट द फिजिकल पुश, बट अगर आपको लाइफ धक्का देगी तो आप थोड़ा सा पीछे हटोगे एंड देन यू आर एबल टू स्टेबलाइज योरसेल्फ. लेकिन किसी गरीब को अगर आप धक्का दोगे तो वो उठ ही नहीं पाएगा. एंड आई टोल्ड यू दिस फैक्ट व्हेन वी वर डिस्कसिंग द हेल्थ सिनेरियो. उसमें मैंने क्या बताया था, कैन एनीबडी टेल मी? अब यहां पर अगर मैं बैरियर में हेल्थ बैरियर की बात करूं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बैरियर, उसमें मैंने कुछ बताया था. पुअर इग्नोर्स and they generally get the, okay, they generally get the most heinous diseases. उसके पीछे का रीजन क्या है? मैंने आपको बताया था, दे लिव पेचेक टू पेचेक, दे आर लिविंग एग्जिस्टिंग पेचेक टू पेचेक. अब सपोज जो आपके घर पे काम करती हैं लेडी, मेड काम करती हैं, उनके ओके सपोज फुट में चोट लग गई, so she took some 5 days off, but from the 6th day, since she is working in an informal sector with no job security, उनको फोन आने स्टार्ट हो गए फ्रॉम हर एम्प्लॉयर कि दीदी कल नहीं आओगी तो तुम्हें निकाल दूंगा, ओके, तुम्हारा रोज रोज का है. नाउ दैट लेडी, फर्स्ट ऑफ ऑल, शी डिड नॉट हैड इनफ मनी टू गेट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट, एंड देन शी वेंट विद द पेन शी इज वर्किंग इन योर हाउस होल्ड. उसके बाद जो उसका पैर है वो सिर्फ बीटाडिन या डिटॉल से ठीक हो जाता, लेकिन उसको उसने छोड़ दिया सिंस द पुअर इग्नोर्स, एंड देन उसमें सेप्सिस हो गया एंड शी वेंट इनटू दैट सेप्सिस शॉक. उनका पैर में गैंग्रीन हो गया, इट हैज हैड टू बी एम्प्यूटेटेड. सो जो दे गेट द मोस्ट हीनियस प्रिवेंटेबल डिजीजेस, and majority of the Indian population, they are one step away, one paycheck away from getting pushed into not relative poverty but absolute poverty. Okay, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस मैंने बताया था. दैट एब्सोल्यूट पोवर्टी जो है एक पर्टिकुलर मापदंड जो होता है, या पर्टिकुलर एक ग्राफ होता है, या पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया होता है, उसके अगर आप नीचे चले जाओगे, you will be called the below poverty line and you will be called as absolute poor. तो why government hospitals are needed, why Ayushman Bharat Yojana is needed, and why the implementation. नाउ यहां पर ये बात आ गई, जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं भाई, इंप्लीमेंटेशन सबसे बड़ी बात हो जाती है. अभी यहां क्या हो रहा है, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना जो है, ओके, व्हाट इज दैट, उसका एक्रोनिम क्या होगा, आयुष्मान भारत योजना, एबीवाई जो है, आयुष्मान भारत योजना. इफ यू गो टू एनी हॉस्पिटल, वो एंटरटेन नहीं करेंगे आपको. अगर आपसे पूछेंगे, यू विल गो एंड से कि मेरा आई हैव दिस प्रॉब्लम, एंड दे विल से आप बैठिए, आपके लिए मैं चाय लाऊं, प्लीज जस्ट टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम, यू वांट सम जूस, okay, you want a shoulder massage, whatever you want, please sit and tell me your problem. And you will say कि देखो मुझे ये issue हो रहा है, and then you will say कि they will ask insurance, cash, or what you want to pay. You will say मेरे पास आयुष्मान भारत योजना है, and then they will say, oh,
ऐसी बात है कि तुम ना अब 6 महीने बाद आ जाना, क्योंकि तब तक हमारे पास वही नहीं है। ओके, हमारे पास अपॉइंटमेंट ही नहीं। तो ये है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप। अनलेस एंड अनटिल you don't penalize those hospital people who are doing this cruel thing with this Ayushman Bharat Yojana card holders. And actually, I have seen this thing in Delhi. They have, okay, if you go to any big hospital in Delhi who are impaneled with the Ayushman Bharat Yojana or any kind of central government health scheme or Delhi government health scheme, you go to their reception. So there is a person, okay, who is sitting from the Delhi government, or who is sitting from the central government, or who is sitting from the Ayushman Bharat, the Ministry of Health. All the major hospitals, they have this one representative. So suppose you go to that person and you say कि sir मेरा ना appointment नहीं ले रहे हैं, so then and there he can give you justice. So this is actually good policy implementation, and they have the numbers behind the reception कि अगर आपको proper treatment नहीं मिल रहा है, if you are not getting proper treatment, please call on this number. Our representative from the government is present in this hospital 24/7. लेकिन पैन इंडिया, दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल, तो यू एक्सपेक्ट दीज थिंग्स टू हैपन, गुड थिंग्स टू हैपन, एटलीस्ट दिल्ली में तो होगा, कहीं नहीं होगा देश में तो दिल्ली में होगा। लेकिन ऑल ओवर इंडिया, व्हाट अबाउट पीपल इन बिहार, व्हाट अबाउट पीपल इन असम, ओके, जहां पर उनकी कोई सुनवाई नहीं है। सो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप जो है, इट इज नॉट ओनली बिकॉज की ठीक है ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी है, देयर इज ऑल्सो अ रीजनल डिवाइड हियर। इन दिल्ली यू गेट गुड थिंग्स। आप दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो एक्चुअली पीपल टॉक टू यू वेरी नाइसली। एंड वही चीज बिहार के अगर हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पर यू हैव गॉट दोज, मतलब सुअर घूम रहा है वार्ड के अंदर, कुत्ता घूम रहा है, कुत्ता बैठा हुआ है पेशेंट के साथ चिल कर रहा है। सो दिस इज द इशू, देयर इज अ रीजनल डिवाइड एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। सो ये था आपका, ओके, दीज आर द की बैरियर्स that you have to take into account when you are talking about the inclusive growth. Okay, सोशियो कल्चरल बैरियर हमने बात कर ली। सोशियो कल्चरल में कास्ट सिस्टम आ जाता है। ओके, रिलीजन, साचार कमेटी की रिपोर्ट अगर पढ़ लोगे तो यू विल रियलाइज कि मुस्लिम्स, ओके, स्पेशली द पसमंदा मुस्लिम्स, they are at a gross disadvantage compared to the Hindus, compared to the, okay, the other religion people like Christians, and they are also at a gross disadvantage compared to the Ashraf Muslims. तो साचार कमिटी की रिपोर्ट है, इट हैज ऑल्सो टोल्ड कि कम्युनल लाइंस पे भी डिवीजन है, कम्युनल लाइंस पे भी डिवीजन है। ओके, ऑल राइट। देन इनफॉर्मल इकोनॉमी मैंने डिस्कस कर लिया, कैसे यू हैव दैट मेड, जो दीदी है उनका, उनके पैर में चोट लगी, शी हैज टेकन few days off, but she doesn't have any contract which stipulates, she doesn't have any kind of contract which stipulates how much money you owe her, or how much, how many days she can take off. It is all verbal. And here comes the problem. The informal worker who represent approximately 70% of the Indian workforce, who represent 70% of the Indian workforce, उनका जो वर्क कंडीशन है, it is dependent upon their masters or their employer, and all the terms and condition, it is established verbally. जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो क्या होता है, वो वर्बली एस्टेब्लिश होता है। ठीक है दीदी, मैं तुम्हें 2500 रुपए दूंगा काम करने का, बर्तन मांजने का। ओके, यू हैव अ ग्रोसरी स्टोर, वो जो छोटू काम कर रहा है आपके यहाँ पर, ओके, लोडिंग कर रहा है, अनलोडिंग कर रहा है सामान की, उसको बोल रहे हो ठीक है जी मैं तुम्हें 5000 रुपए दूंगा। डज ही हैव एनीवेयर रिटन, कोई उसको तुमने दिया है लेटर हेड पे, दैट ओके मिस्टर छोटू, आई एम गोइंग टू गिव यू 5000 रुपीज, यू कैन टेक 7 days ऑफ अ वीक। आइदर यू आर टू जेनरस, तो 5000 में 2000 ऐड करके तुम दे रहे हो, एंड यू आर अलाउइंग हिम टू टेक एवरी वीक ऑफ, ओके, एक वीक ऑफ ले रहे हो, या यू आर वेरी क्रूअल एंड यू आर कटिंग, ओके, कटिंग द वट एवर ऑनरेबल अमाउंट ही इज ड्यू, उसमें से भी काट रहे हो, और उसके बाद उसको छुट्टी भी नहीं दे रहे हो, गाली भी अलग से दे रहे हो, ओके, बिकॉज ही हैज नो रिकोर्स, ही इज एन अनस्किल्ड वर्कर,
तो उसका लाइफ डजेंट मैटर, उसकी डिग्निटी डजेंट मैटर। ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी इज एक्चुअली अगेंस्ट द डिग्निटी। वाई द गवर्नमेंट इज सो कीन ओके ऑन हैविंग आधार बेस्ड सिक्योरिटी स्कीम, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधार बेस्ड सिक्योरिटी स्कीम रहे, ताकि आइडेंटिफिकेशन हो पाए कि भाई किराने के दुकान में जो छोटू काम कर रहा है उसकी भी एक पहचान है, एंड ही ऑल्सो डिजर्व सम काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी नेट, एंड सोशल सिक्योरिटी नेट गिव्स यू डिग्निटी माय फ्रेंड्स। आज के अमेरिका में जाओगे, ओके, दे हैव दिस अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। You go to UK, they have this unemployment allowance. They will give you if you are between jobs. Suppose you don't like the job, you don't like your boss. Okay, you can quit. You can have your dignity intact. You can go to the social security house and you can ask them ki, okay, I am between jobs and can you help me get a job and can you help me with an unemployment allowance? They will assign you a social worker. The social worker has a master's degree और उसको पता रहता है कैसे डिफरेंट लोगों को कैसे हैंडल करना है। And then she or he will tell you ki, okay, here is the thing, you can work, these are the open position that have come across, you can apply here, these match your skills, or you can wait for some time and I can grant you 3 months of unemployment allowance which will allow you daily allowance for food and your rent. Okay, ये चीज अगर इंडिया में होगी तो उससे क्या होगा, हमें डिग्निटी मिलेगी, हमारे जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको भी डिग्निटी मिलेगी। ओके, एंड एट द कोर लेवल आई टेल यू, लोग खाने के भूखे नहीं है, लोग सोने चांदी के भूखे नहीं है। एट द वेरी कोर लेवल इंसान इज्जत का भूखा है। ओके, वो इज्जत का भूखा है, दैट्स इट, एंड दैट इज द बॉटम लाइन, एंड दैट्स व्हाट the formalization of economy will do. Okay, that is something that जितना हम फॉर्मलाइज करेंगे इकोनॉमी को, जितना हम पेपर वर्क इंट्रोड्यूस करेंगे, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, जितना आधार बेस्ड सिक्योरिटी स्कीम्स लाएंगे, उतना हम एक मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन को, ओके, 70% ऑफ द वर्कफोर्स को डिग्निटी देंगे। ठीक है, उसके बाद you have to address the inequality and exclusions. तो you need to have a policy design जो सबको साथ लेके चल रहा है, regions based. ओके, बिहार में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हर जगह इक्वली पॉलिसी निकल रहा है। ओके, जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है वो हर जगह सिमिलर वे में, आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, मार्जिनलाइज ग्रुप है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कास्ट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन इज एक्चुअली द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इन इंडिया। पुअर को आइडेंटिफाई करने का सबसे फास्टेस्ट वे अनफॉर्चुनेटली हैज बीन द कास्ट बेस्ड ओके क्राइटेरियाज, because it is evident for you that if you go to the untouchable communities, colonies, हर सिटी का, I can give you this with I can bet you कि हर सिटी में जो सबसे पिछड़ा कॉलोनी है वहां पर SC ST कम्युनिटी प्लस पसमंदा मुस्लिम्स रहते हैं। द SC STs एंड द पसमंदाज लिव, कोई भी सिटी में सोचो जहां पर भी आप रहते हो, विच एवर सिटी यू बिलोंग टू, वहां का सबसे पुअर और बैकवर्ड कॉलोनी सोचो और वहां पर बोलो क्या वहां पर अपर कास्ट के लोग रहते हैं, क्या वहां पर ओके ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, क्या वहां पर ओके पॉलिटिशियंस रहते हैं? द आंसर इज नो, वहां पर पसमंदा मुस्लिम्स, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द साचार कमिटी रिपोर्ट, प्लस दिस दलित्स, दे लिव इन दोज एरियाज। तो इस टाइप का पॉलिसी हमें बनाना है, दैट ओके वी हैव टू अपलिफ्ट those people who have been at the receiving end of historical wrongs. Okay, then you need to strengthen your public institutions. There has to be some kind of fear among corrupt bureaucrats. आपका जो मैन पावर है वो अप टू डेट होना चाहिए, ताकि ग्राउंड पे ग्राउंड पे आप एक बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट कर सको पॉलिसीज को। देन यू नीड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल, that is also very important.
स्किल इंडिया जो है उसको हमें वॉर फुटिंग पे ऑल ओवर इंडिया इंप्लीमेंट करना होगा. ओके, देन you need to use technology, e-technology, new technology, crypto, crypto blockchain, artificial intelligence, machine learning. Okay, you have got IoT, internet of things. Then the e-governance, Aadhaar based, Jandhan Aadhaar mobile based e-governance model, Jam Trinity. You can use as much technology as possible जिससे करप्शन जो है वो कम होगा, ऑटोमेशन ऊपर आएगा, और स्टेट का स्टेट का जो रिस्पॉन्स टाइम है टुवर्ड्स द ग्रीवांसेस ऑफ देयर सिटीजन, वो जो टर्न अराउंड टाइम है उसको हमें मिनिमाइज करना है. एंड दैट कैन ओनली हैपन बाय एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. तो यहां प्राइवेट क्या हो गया? इट इज एनजीओज एंड सिविल सोसाइटीज ऑल्सो, नॉट ओनली कॉर्पोरेट्स. एनजीओ, सिविल सोसाइटी, कॉर्पोरेट्स भी आप यूज कर सकते हो. यू कैन हैव टाई अप्स विद कॉर्पोरेट्स फॉर द रीजन, कोई बता सकता है कॉर्पोरेट्स क्यों? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ करने के लिए कॉर्पोरेट्स कैसे काम कर सकते हैं? ओके, दे कैन गिव यू एक्सपर्टीज. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कॉर्पोरेट्स आर ए वेरी गुड, वी एस एक्सीलेंट, द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें आपको अपना जो पैसा है, कुछ परसेंटेज है, अप्रोक्सीमेटली 2% आई थिंक, 2% जो आपका प्रॉफिट है, इट हैज टू गो ओके टुवर्ड्स द CSR. ओके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम. तो CSR इज वन, प्लस एक्सपर्टीज. सरकार हर जगह एक्सपर्ट नहीं हो सकती है. इट इज इम्पॉसिबल टू बी एक्सपर्ट इन ऑल द डोमेन्स. सो देर इज नो शेम इन एडमिटिंग दैट यू नीड हेल्प फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सिटीजन. ठीक. अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ इन दी 12th 5-year प्लान. तो आपको पता है कि 12th 5-year प्लान जो है फाइनल 5-year प्लान था. तो यूपीए एरा में, जो सेकंड यूपीए एरा था, उसमें ये आया था फाइनल, बिकॉज देन मोदी जी केम, तो ही ऑप्टेड फॉर द नीति आयोग मॉडल. सो लेकिन फाइनल जो 5-year प्लान था उसमें बेसिकली बात की गई थी, ओके, isn't this community service? Yes, sort of a community service, giving back. Okay, आपने देखा होगा कि जब आप KFC जाते हो या डोमिनोज जाते हो, दे आस्क यू, डू यू वांट टू डोनेट 1 रुपीज और 5 रुपीज टू फीड इंडिया. ओके, और या आप कभी जोमेटो से मंगाते हो तो उसमें लगता है कि डू यू वांट विश टू डोनेट समथिंग टू जोमेटोज फीड इंडिया कैंपेन. वही चीज CSR है. व्हाट दे डू इज दैट कि आपसे भी पैसा कलेक्ट करके और ऐड कर देंगे. ओके, दे विल ऐड टू देयर CSR एंड देन वो भेज देंगे, उसको आगे भेज देंगे. ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आपसे पैसा कलेक्ट करके अपना CSR दे रहे हैं. व्हाट दे आर बेसिकली डूइंग बाय कलेक्टिंग मनी फ्रॉम यू इज दैट दे विल ऐड टू देयर CSR इनिशिएटिव. ओके, सो जनरली कॉर्पोरेट इसमें इट इज नॉट फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस, इट इज फॉर द ग्लोबल ऑडियंस. ओके, उसमें कुछ ESG रेटिंग होती है. ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड ESG रेटिंग व्हिच अलाउज यू टू गेट गुड क्वालिटी लोन्स फ्रॉम द अमेरिकन बैंक्स. तो जनरली इंडियन कॉर्पोरेट्स जो हैं वो भी बहुत कॉन्शियस हैं अबाउट सोशल, ओके, स्ट्रेंथनिंग द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो KFC हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, all these institutes, okay, all these corporations, they have their own program. So 12th 5-year plan जो है, let us come back here, let us come back inclusive growth में. इंक्लूसिव ग्रोथ में अगर आप देखोगे तो 12th 5-year प्लान जो फाइनल 5-year प्लान था उसमें बात की गई थी दैट ओके वी नीड इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसमें सबसे पहले 12th FYP में ग्रोथ टारगेट्स की बात की गई थी. ओके, ग्रोथ टारगेट्स की बात की गई थी जिसमें बोला गया था कि हमें सिर्फ रेट नहीं चाहिए, ग्रोथ रेट नहीं चाहिए कि हमें 5%, 10%, 15% और 20% वी आर ग्रोइंग. व्हाट वी रिक्वायर इज, ओके, व्हाट वी रिक्वायर इज कि हमें ऐसा चाहिए कि हमें टारगेट्स अचीव करने. ओके, वी नीड टू रीच टू X पोजिशन बाय Y ईयर, X पोजिशन बाय Y ईयर, ओके, Z पोजिशन बाय Y ईयर, ऐसे करके आप कर सकते हो. ठीक है, Y+5 ईयर्स जो भी है आप ऐसे बोल सकते हो कि वी नीड टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ टारगेट्स, नॉट जस्ट स्टिक टू ग्रोथ रेट्स. ओके, देन रूरल डेवलपमेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देखो मनरेगा है क्या? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मनरेगा इज नॉट अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी. मनरेगा इज बेसिकली दैट द स्टेट इज सस्टेनिंग द रूरल पुअर
और उनसे करवा क्या रही है, तालाब खुदवा के तालाब भरवा रही है। लिटरली यही होता है मनरेगा। मनरेगा है कि आपको लगता है कुछ लाइफ चेंजिंग चीज है? नहीं, उसमें है स्टेट जो है वो जाती है, स्टेट जाती है रूरल एरियाज में, और वहां पर ना अनप्रोडक्टिव वर्क को सैंक्शंस करती है। वाई? सो दैट पीपल कैन गेट सम काइंड ऑफ डिग्निटी एंड फूड, सम काइंड ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। अब सरकार चाहती, इसका यूजेज ज्यादा नहीं है, इसका यूजेज ज्यादा नहीं है, मनरेगा से कुछ ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बन नहीं रहा है, तालाब वगैरह खुदवा खोद दिया जाता है, उसको फिर भरवा देती है नेक्स्ट सीजन। एक सीजन खोद खुदवा देती है, दूसरे सीजन भरवा देती है, फिर थर्ड सीजन खुदवा देती है, फिर फोर्थ सीजन भरवा देती है। भाई इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन सरकार जो है, इट वांट्स टू शो एटलीस्ट ऑन पेपर दैट वी हैव गेनफुली एम्प्लॉयड ओके सिटीजन्स, हमारे कंट्री में गेनफुली एम्प्लॉयड सिटीजन्स हैं। ओके, सो इसीलिए रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करना है, ताकि मनरेगा जैसी चीजें की जरूरत कम से कम पड़े। ओके, मनरेगा इज नॉट अ रॉकेट साइंस हियर। ओके, डू कीप इन माइंड दैट मनरेगा इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स अ वेरी वेरी बेसिक बनाल प्लान, जहां पर वही क्या काम क्या करा रहा है, सेम स्ट्रक्चर बना के उसी को तोड़वा रहा है, फिर उसको बनवा रहा है। वाई? सो दैट इट कैन शो ऑन पेपर दैट अ गुड चंक ऑफ आवर पॉपुलेशन इज गेनफुली एम्प्लॉयड। तो हमें रूरल एरियाज में ना, यू वी नीड गुड क्वालिटी जॉब्स, we need sustainable jobs, we need to have an agriculture revolution. Unless and until we do that, inclusive growth is not possible. And manrega in the long term, manrega in the long term is not at all sustainable. What I am saying is that we need sustainable jobs. Okay, because jobs like seasonal employment like manrega is not an answer, it is not a panacea. Okay, then education and skill development is very important. You need education and skill development. ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, थोड़ा ध्यान देना, ये आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। This is going to help you in answer writing. If you will write according to the 12th 5 year plan, और इंक्लूसिव ग्रोथ में पॉइंट्स ऐड करोगे अकॉर्डिंग टू द 12th 5 year plan, तो वहां पर आपको हेल्प होगी। इसीलिए इस थोड़े रेपिटेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन आपके आंसर राइटिंग में हेल्प होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देन हेल्थ केयर पे फोकस करना है। आई टोल्ड यू वन बैड डिजीज अवे, पीपल आर वन बैड डिजीज अवे फ्रॉम गेटिंग पुश्ड इनटू पॉवर्टी। हेल्थ केयर पे बिल्कुल हमें फोकस करना है। नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इन सब पे हमें अच्छे से फोकस करना है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। रूरल को अर्बन एरिया से जोड़ना, दिस इज बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग, इसकी रूरल को अर्बन एरिया से जोड़ना, अंडर डेवलप्ड रीजन्स को डेवलप्ड रीजन से जोड़ना, इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? सी, अगर गुड क्वालिटी रोड्स नहीं होगा, तो सपोज अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं आपके लिए, सपोज दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, अगर यू डोंट हैव गुड क्वालिटी एक्सेस टू द hinterlands from the ports. So this is like the 1853 Dalhousie railway movement. Okay, 1853 Dalhousie का railway movement हो गया ये. Why? Because अगर you don't have good quality infrastructure connecting the ports to the hinterland, all the economic activity is going to get concentrated. Okay, it is going to get concentrated on the coastal areas. और उसके बाद फिर गाली खाएंगे बिहारी कि आप यहाँ तमिलनाडु में क्या कर रहे हैं। ये भैया इकोनॉमिक एक्टिविटी वही है, तो वहां पर आ गए, राइट। सो दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब तक अभी आप इंसेंटिव नहीं दे रहे हो किसी कंपनी को, वो गुजरात में इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट हुए जा रहे हैं, सेमी कंडक्टर, मोबाइल फोन्स, ऑटो मोबाइल्स, you have got everything, AI park, machine learning companies, all these startups, they are going where? Either they are going to Bangalore or they are going to Gujarat. Why this is happening? Because you do not have good quality infrastructure.
which is connecting, okay, which is connecting the ports, okay, to the hinterland, okay, या महाराष्ट्र में जा रहा है, okay, महाराष्ट्र is also getting beaten by गुजरात आज की डेट में. यू इफ यू सॉ दैट वेदांता वाला जो सेमीकंडक्टर वाला प्लान था, दैट हैड टू बी कैंसल्ड इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में अभी तक महाराष्ट्र के वजह से नहीं बन पाया है आपका बुलेट ट्रेन. गुजरात में काम चल रहा है, गुजरात में मस्त काम हो रहा है. ओके, सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज यू देयर इज अ ह्यूज रीजनल डिवाइड, पॉलिटिकल डिवाइड है, आइडियोलॉजिकल डिवाइड है, एंड एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ा डिवाइड क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चरल डिवाइड है. If you are not connecting, say UP, if you are not connecting Jhansi to maybe say Lucknow is the, अगर आप यूपी की बात करो तो लखनऊ है क्या? लखनऊ इज द मेजर इकोनॉमिक हब, कानपुर इज द मेजर इकोनॉमिक हब, नोएडा इज द मेजर इकोनॉमिक हब. अब जैसे सिटीज हैं लाइक झांसी, ओके, और जो छोटी छोटी सिटीज हैं, हाथरस, इस टाइप की जो सिटीज है, अगर आप उनको कनेक्ट नहीं कर रहे विद गुड क्वालिटी रोड्स, से बिहार में अगर आप मुजफ्फरपुर, भागलपुर को पटना से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, so it is going to be very difficult for these isolated towns to sustain themselves, okay, because ultimately opportunities for them, okay, opportunities for them are going to come from the big houses. जहां पर बैंगलोर में सैचुरेशन हुआ, people started setting up industries to मैसूर, मैसूर को फायदा होने लगा. वहीं अगर गुजरात में कंसंट्रेशन होगा तो राजस्थान को फायदा होगा, महाराष्ट्र को फायदा होगा. महाराष्ट्र में कंसंट्रेशन ऐसे ही करते करते अंदर जाएगा ना. ऐसा तो नहीं होगा कि भाई एक दिन उठे और सारी इंडस्ट्री बिहार में चलेगी, बिहार बिकम्स अ सुपर पावर, ओके, ऐसा नहीं होगा. इट हैज टू टेक इट्स टाइम. लेकिन तब तक के लिए जब आप प्रिपरेशन करना है, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल आज के डेट में अगर कुछ है, सो दैट इज द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर and the RRTS. What is this RRTS? Why the Indian government spent so many billions of dollars on the dedicated freight corridor and the RRTS, which connects Meerut to Gurgaon? कुछ रीजन होगा ना. Connectivity so that people in Meerut doesn't have to leave their house to go to Gurgaon, okay, and live there and work there, because Gurgaon जो है एक इकोनॉमिक हब है, एंड मेरठ इज नॉट एन इकोनॉमिक हब. मेरठ में ज्यादा से ज्यादा शिकंजी बेच लेगा. मेरठ में क्या कर लेगा? दही वड़े और शिकंजी बेच लेगा. लेकिन गुड़गांव में जाके रियल एस्टेट में काम कर सकता है, डीएलएफ में नौकरी कर सकता है बंदा, ओके, ही कैन वर्क इन अ सर्विस सेक्टर, कोई बैंक में नौकरी कर सकता है, ओके. झांसी में तुम कर क्या लोगे? भागलपुर में तुम कर क्या लोगे? यू हैव टू गो टू पटना, यू हैव टू गो टू लखनऊ, ओके. आप शिरडी में क्या कर लोगे? You have to go to Pune or Mumbai. Okay, तो ये कैसे possible है? When you have good quality connectivity, that okay, you can live in Shirdi and you can go to the nearest economic center, work there and come back within 1 hour. उससे क्या होगा? आपका जो expenses है, long term expenses है, disposable income लोगों का बढ़ेगा. आज के डेट में any person who lives in Meerut, he has to go to Gurgaon and work, because मेरठ से गुड़गांव का डिस्टेंस 4 घंटे 5 घंटे का एक तरफ से, उसका 10 घंटे रोड पे निकल जाता है. लेकिन आरआरटीएस की वजह से 40-50 मिनट में वो अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा. सो ही कैन लिव इन मेरठ विद हिज पेरेंट्स, सेव द मनी, ओके, ही कैन हैव द केयर, ओके. अगर उसका बच्चा है तो हिज मदर इन लॉ एंड द मदर एंड द फादर एंड द इन लॉज कैन टेक केयर ऑफ द किड, एंड ही एंड हिज वाइफ can take the RRTS, go to Gurgaon, earn 50-60,000 rupees, come to Meerut, spend that 50-60,000 rupees in a city जहां पर इन्फ्लेशन थोड़ा कम है, and have disposable income. तो ये समझ रहे हो इकोनॉमिक्स हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज, हाउ वाइड रेंजिंग इट इज. अब भाई रोड बनाने से लेके कहां तक हम आ गए? रोड बनाने से लेके हम केयर इकोनॉमी पे बात करने लगे. अब केयर इकोनॉमी पे क्यों बात कर रहे हो? ठीक है, बेवकूफ तो हूं नहीं मैं. केयर इकोनॉमी को इंक्लूसिव ग्रोथ में लाने का क्या जरूरत है? बिकॉज द 2023 जीएस पेपर 3 हैज दिस क्वेश्चन, ओके. 2023 जीएस पेपर 3 हैज दिस क्वेश्चन. एक ओके, यू कैन चेक, आई थिंक 23 या 22 किसी का पेपर में केयर इकोनॉमी पे क्वेश्चन था, एंड यू हैड टू लिंक इट विथ इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड यू हैड टू लिंक इट विथ नॉर्मल ग्रोथ, ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ.
कि कैसे केयर इकोनॉमी इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल इकोनॉमी। ओके, वेन यू हैव टू स्पेंड, सपोज 40,000 रुपए कमा रहे हो, उसमें से 30,000 रुपए नैनी और डे केयर सेंटर पे तुम खर्चा कर रहे हो, तो काहे का कमा रहे हो? व्हाट इज द रीजन दैट यू आर गोइंग आउट व्हेन यू हैव टू स्पेंड 35,000 rupees on your kids nanny and daycare center? Okay, and you are earning, say 40-45,000 rupees. But if you are living close to your parents, इंडियन स्ट्रक्चर को देख के अगर आप चलोगे, इंडियन स्ट्रक्चर में द पेरेंट्स आर ओके मोर देन ईगर टू टेक केयर ऑफ योर किड्स। तो वहां पर आप यू कैन सेव 30-35,000 rupees, दे कैन टेक योर किड्स टू द स्कूल इफ यू आर लिविंग इन द सेम सिटी। दैट्स वाई कनेक्टिविटी बिकम्स इंपॉर्टेंट, इट्स अ बून। जो RRTS है, इट्स अ बून। ओके, उसी सेम ब्रेथ पे मैं बात करूंगा DFC का, दैट इज द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कर क्या रहा है? इट इज बेसिकली सेइंग कि ठीक है, अगर पंजाब वालों को, पंजाब में कुछ मैं गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, एंड दे, वो पंजाब वाले कहाँ बेचेंगे? उनके वेस्ट में तो बैंकरप्ट कंट्री है, ओके, जाहिल कंट्री है, कुछ खरीदने का औकात नहीं है उसको, तो कहाँ बेचेंगे? नया मार्केट कहाँ खोल रहा है? साउथ ईस्ट एशिया। तो DFC में, ओके, GFC और DFC में हम कर क्या सकते हैं? पंजाब में कपूरथला में सपोज क्रिकेट बैट्स बने, वहां पर सॉकर बॉल्स बने, वहां पर कुछ इस टाइप की बेसबॉल बैट्स बना। ओके, दूसरी चीज क्या है? पंजाब में वो डेडिकेटेड फ्लाइट पे लगा, विद इन फ्यू डेज इट इज इन कैलकाटा पोर्ट, कोलकाता के पोर्ट पे आया और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में चला गया। ओके, विद इन टर्न अराउंड टाइम 15 दिन, बॉल बनने से, फुटबॉल बनने से, स्टिच होने से, कंज्यूमर तक, इंडोनेशिया के कंज्यूमर तक पहुंचने तक, द टाइम हैज बीन शॉर्टेन टू 15 days। उसके पहले 4 महीने, 3 महीने इतना लग जाता था। सो अगर शॉर्टेन हो रहा है, इसका मतलब दे कैन प्रोड्यूस मोर, देयर विल बी मोर डिमांड। ओके, इट इज बेसिकली गिविंग पोर्ट एक्सेस। अब जो है हिंटरलैंड में भी, बिकॉज ऑफ दिस डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, हिंटरलैंड में भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, बिकॉज कंपनीज विल नो कि जो मेरा सामान है, जो मेरा मटेरियल है, विच एवर वॉट एवर आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस, इट इज गोइंग टू फाइंड इट्स वे इन टू दी पोर्ट्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी इसलिए इंपॉर्टेंट है। देन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये सिर्फ जुमला नहीं है। कल मैंने आपको बताया था, मालदीव्स का केस बताया था, बांग्लादेश का एग्जांपल बताया था, दे आर इन सीरियस ट्रबल बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज। Okay, Maldives 100% and Bangladesh 50% is going to get submerged by 2050. I showed you how Indo-Bangladesh relationship can go to the dogs because of this. Okay, because अगर सदर्न बांग्लादेश डूबेगा तो बांग्लादेशीज जो हैं अपने कंट्री में तो स्क्वाबल करेंगे लैंड के लिए, दे आर गोइंग टू पुट प्रेशर ऑन द इंडियन बॉर्डर एज वेल। And यहाँ, yes, it will be a 1971 movement and you cannot do anything because there is no Pakistan here. यहाँ पर पाकिस्तान को पनिश नहीं कर सकते हो आप, because Pakistan is long gone. यहाँ नेचर इज डूइंग द वर्क। ऑपरेशन सर्च लाइट यहाँ पर उस समय पाकिस्तान ने चला रहे थे, एंड इट वाज अ वेरी ब्रूटल टाइम। तो वहां पर इंडिया हैड टू स्टेप इन और पाकिस्तान को पनिश किया, एंड देन द इशू गॉट सॉल्व्ड। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश विल बी एट द मर्सी ऑफ मदर नेचर। उसी तरीके से मालदीव्स, दे हैव स्टार्टेड प्लानिंग कि आफ्टर लाइफ आफ्टर सी लेवल राइज। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जुमला नहीं है, किसी ग्रेटा थर्नबर्ग को खुश करने के लिए इसको इंक्लूड नहीं किया गया, किसी यूनाइटेड नेशन के डिप्लोमेट को खुश करने के लिए नहीं इसको इंक्लूड किया गया। इट इज एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम। ओके, इट इज एक्चुअली ए बिग बिग प्रॉब्लम। ओके, ओके, अब हम आ जाते हैं सोशल इंक्लूजन पे। तो ऑब्वियसली यू नीड टू टारगेट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। वी टॉक्ड अबाउट दी साचार कमेटी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, minorities, women, and differently abled. Obviously, it's a very travesty. It's a big travesty if you see in India. We have this caste system, which is a very unique concept. It's limited only to India. Okay, so उस पे हमने ऑलरेडी बात कर लिया। लेट अस नॉट उसको रिपीट करें, थोड़ा केस स्टडीज वगैरह देख लेते हैं। तो उसमें केरला मॉडल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ है। केरला जो है, इट्स अ सर्विस इकोनॉमी। केरला जो है, इट्स अ सर्विस इकोनॉमी।
वहां पर मेजोरिटी पीपल आर नॉट, ओके, रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है. इट्स नॉट अ वेरी इंडस्ट्री हैवी इकोनॉमी, इट्स नॉट अ वेरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. वाई? बिकॉज एक तो केरला का जो ज्योग्राफी है, इट्स माउंटेनस. मेजोरिटी ऑफ केरला, आई थिंक अराउंड 75% ऑफ केरला इज माउंटेन बेस्ड. तो अगर आप वहां पर देखोगे तो एग्रीकल्चर उतना पॉसिबल नहीं है केरला में. एंड बैक वाटर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट, तो उतना पॉसिबिलिटी नहीं है केरला में. और बिकॉज ऑफ दिस होल communist rule and trade unionism, it is not also a popular destination for businesses. The thing is that Kerala still has one of the highest HDI. Okay, it has one of the highest human development index. If you'll go to Kerala, even I think the coconut seller is educated, is highly educated. Okay, he has some 10th or 12th degree. If you go to some parts of Kerala, okay, you will see women as bus conductors. I've seen a women in Karnataka में देखा था मैंने बस कंडक्टर women को, मैसूर में देखा था. But I think Kerala में भी same trend है. Women, if you will see women, so they are also in all the jobs. All the Keralites I know, all the Malayalis I know, both of the parents are working. Okay, both of the parents are working. So this actually shows that Malayali women, they are actually self sufficient. उनके पास अपना पैसा है, उनके पास अपना फ्रीडम है. दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी. ओके, if you will go and talk to the Malayalis, okay, they are very chill and they are very open minded, and they are live life वाला नहीं होता, you live life and be happy वाला overall उनका रहता है. उसके पीछे का रीजन क्या है? क्या उनको कुछ अलग कर रहे हैं? नहीं. HDI उनका, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. वाई? बिकॉज सक्सेसिव केरला की जो गवर्नमेंट है, दे हैव फोकस्ड ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर, एंड वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स जहां पर, ओके, नॉट किंग साइज इज द पंजाबी थिंग, लिविंग लाइफ किंग साइज इज द पंजाबी थिंग, बट द मलयाली थिंग इज लिविंग लाइफ इन अ चिल्ड मैनर. सो केरला मॉडल जो है, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट जहां पर लैंड रिफॉर्म्स वाज सक्सेसफुल. And it was, land reform was led by the upper caste only, because the Communist Party cadre, the ideologues, they are from the upper caste only. देन गुजरात का इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, उसमें भी देखना, एक टाइम पे गुजरात वाज नॉट अ वेरी प्रॉस्पेरस स्टेट. ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस अगर आप देखोगे तो उस समय ठीक ठाक एवरेज सिचुएशन थी उनकी. बट ड्यू टू देयर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट एंड ड्यू टू फोकस ऑन इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, producing things, okay, they have been able to basically uplift themselves to a level where now they are the nation's envy. Everybody is seething कि हर चीज गुजरात क्यों जा रही है. भाई गुजरात पहले भी जाती थी, मोदी के पहले भी जाती थी, मोदी जी के पहले भी जाती थी गुजरात. सारे वो टाटा का याद नहीं है आपको? बंगाल में रतन टाटा ट्राइड हिज बेस्ट सिंगरूर में. ओके, एंड देन ही हैड टू बो डाउन and then take the entire nano plant to गुजरात. सो उसके पहले भी तो जा रही थी, ऐसा तो नहीं है कि अभी जा रही. तो गुजरात मॉडल इज ऑल्सो वेरी गुड मॉडल टू डिस्कस. देन मनरेगा जो है, एक्चुअली मैंने बताया था पहले, मैंने क्रिटिसाइज किया, लेकिन मनरेगा हैज एक्चुअली प्रोवाइडेड सम काइंड ऑफ डिग्निटी एंड सम काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी, that now they don't have to beg, people don't have to beg, they have an avenue जहां पर जाके अपने आप को एग्जर्ट कर सकते हैं. ठीक है, कुछ नहीं बन रहा है, तालाब खोद के तालाब वापस उसको भर रहे हैं. लिटरली यही हो रहा है, तालाब खोदते हैं एक सीजन और नेक्स्ट सीजन वही सेम आदमी जाके तालाब भर देते हैं, एंड उसके लिए दे आर गेटिंग पेड. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज गिविंग यू. दिस इज गिविंग यू अ सेंस ऑफ डिग्निटी, दैट ओके, आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग. मैं मैनुअल लेबर कर रहा हूँ, मेरे हाथ चल रहे हैं, तो उसके मुझे पैसे मिल रहे हैं. ओके, मैं नल्ला नहीं बैठा हूं, बेरोजगार नहीं बैठा हूं. ठीक है. फिनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव, PMJDY वगैरह जो है, जैम ट्रिनिटी मैंने बताया था आपको. ओके, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑलमोस्ट ऑल द पीपल नाउ दे हैव एक्सेस टू अ बैंक अकाउंट. PM स्वानिधि. ओके, सो आई एम गोइंग टू सेंड यू अ डॉक्यूमेंट टुडे, उसमें शायद होगा PM स्वानिधि, तो पढ़ लेना एक बार.
स्ट्रीट वेंडर्स आत्मसम्मान निधि बेसिकली दे से, जहां पर स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक का लोन देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर आपको मुद्रा लोन भी होता है टू दी एमएसएमईज। एमएसएमईज को लोन्स वगैरह देते हैं, ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ लोन, 50,000 रुपए से लेके 2 से 3 लाख रुपए तक के लोन्स आपको डिसबर्स हो जाते हैं। देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एजुकेशन, दिस इज ऑल्सो समथिंग विच 12th 5 year प्लान टॉक्ड अबाउट इन दी इंक्लूसिव ग्रोथ फेज। तो वहां पर जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, तो क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ सरकार अकेले नहीं कर सकती है, उसको एनजीओ की हेल्प लेनी है। सो देर इज एन एनजीओ कॉल्ड प्रथम, हैव यू गाइस हर्ड अबाउट दिस एनजीओ कॉल्ड प्रथम? यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो एक एएसईआर रिपोर्ट निकालता है, एएसईआर एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन समथिंग समथिंग रिपोर्ट निकालता है, ओके, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिस्पॉन्स, जहां पर वो चेक करता है कि बच्चे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, बेसिक जो मैथमेटिक्स वगैरह है या बेसिक कॉग्निटिव रीडिंग स्किल्स है उसको कर पाते हैं कि नहीं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एसर जो रिपोर्ट है एएसईआर। सो इट इज एक्चुअली टेकन अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और प्रथम एनजीओ जो है उसका एसर रिपोर्ट को सरकार एक्चुअली स्टडी करती है। द गवर्नमेंट स्टडीज दिस रिपोर्ट एंड देन इट फॉर्मुलेट्स इट्स पॉलिसी। तो ऐसा नहीं है कि एनजीओ, हर एनजीओ बकवास होता है। देर आर अ लॉट ऑफ एनजीओ विच आर वर्किंग इन क्लोज कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट, ओके, ऑल राइट। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है? ऑब्वियसली वी नीड अ डिजिटल रेवोल्यूशन, वी नीड इनोवेशन इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, वी नीड मोर डिजिटल स्पेसेस, ऑलराइट, वी नीड मोर डिजिटल सोल्यूशन जिससे एजुकेशन और हेल्थ में यूज किया जा सके, और जो ब्रिज जो गैप है उसको ब्रिज किया जा सके। Then green economy adapting to climate change. This is the need of the hour. Sustainable development, sustainable growth is needed. You need to reform your economic policies. उसको आपको जॉब क्रिएशन rather than only सब्सिडी क्रिएशन के जगह हमें जॉब क्रिएशन पे फोकस करना है। Focus on these SMEs and the local industry because approximately 10 crore people can get employed. That is a huge number. 100 million people can potentially get employed in the small and medium enterprises. Okay, and you cannot rely on the Ambanis and the Tatas to give job to everyone. You cannot rely on the Ambanis and Tatas to give a job to everyone. You have to have a support of a robust MSME sector. Then you need to have a universal health care. You need to enhance educational outcome. ऐसा नहीं हो सकता है कि 10th तक पढ़ाई कर ली और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। नाम लिखना नहीं आता, 8th की पढ़ाई हो गई है, 8th का सर्टिफिकेट मिल गया है और नाम लिखना नहीं आता है। So you need skilled workforce. Okay, you need to push for vocational education reforms, revolution. This is not a time for reform. Reform का time गया। Now you अगर आपको demographic dividend को demographic कर्स बनने से बचाना है, so you require, my friend, a revolution, not a reform. And revolution in the ITIs. Okay, revolution in the Skill India trade centers. Okay. Okay, these are the repeated point. Already we have discussed this. You can have international partnership with World Bank, Asian Development Bank, have no shame. AIIB को भी आप ले सकते हो, ऑल्दो चाइना सेंट्रिक है, लेकिन जहां से पैसा आ रहा है, हमें पैसे की जरूरत है, हमें एक्सपर्टीज की जरूरत है। लेट अस नॉट ड्वेल्व इनटू द फैक्ट कि चाइना हेल्प कर रहा है हमें, जापान हेल्प कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है, सभी से हेल्प लेंगे हम। वर्ल्ड बैंक से लेना है तो वहां से भी लेंगे, एडीबी से लेना है वहां से भी लेंगे, AIIB से लेना है वहां से भी लेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सही जगह पे डालना है, rather than okay giving it to some woke agenda, okay, some kind of XYZ woke society को। बहुत सारे जो CSR है, they are funding ideological cells, तो उसको स्टॉप करना है। ask them to fund, okay, basically to fund grassroot movement, grassroot planning, not fund some JNU club and society। ये नहीं करना है। सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी, बिकॉज सिविल सोसाइटी का एंगेजमेंट क्यों नेसेसरी है? सिविल सोसाइटी जो है इसका एंगेजमेंट बिकॉज यू गेट गुड फीडबैक, इंटेलेक्चुअल फीडबैक। सिविल सोसाइटी किससे बनता है? राइटर्स, एजुकेटर्स, ऑथर्स, टीचर्स, ये सब बनाते हैं सिविल सोसाइटी।
और सिविल सोसाइटी जो है आपको गुड क्वालिटी इंटेलेक्चुअल फीडबैक दे सकती है व्हेन यू आर कोलैबोरेटिंग विथ इट. ओके, so this is done. Inclusive growth is done. I hope everybody can write good answers. Any doubt that you guys might have? Okay, I'll explain that.